Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good morning, student. Now, yes, today we have to start the landslides and rift collapse. Okay, so yes, I have explained the meaning of landslide yesterday. I repeat, what is the landslide? Means slipping of the lands, especially in hilly areas, are called as the landslide. हिंदी में उसको बोलते हैं कि क्या है, जमीन खिसक जाना. So this happened when the rocks, big rocks, okay, yes, fall from the hilly area because the soil that bind the that rocks that washed out because of the rains, and when there is no soil below that rocks, so that time the rock roll down, slips from that area, and when it fall on the houses, then it caused the destruction of that houses, and sometime there is loss of life also. तो इस तरह से क्या होता है, कभी कभी लाइफ का भी लॉस होता है. तो लेट्स रीड नाउ. अब देखेंगे इसको. नेचुरल क्रैक्स एंड फीचर्स प्रेजेंट इन द हार्ड रॉक्स कॉज देयर ब्रेकिंग. नेचुरल क्रैक्स, क्रैक्स मीन्स क्या है, दरार. तो जो क्रैक्स होते हैं नेचुरली जो पड़ा हुआ रहता है उस रॉक्स पे, उस बड़े बड़े चट्टानों में, कॉज द ब्रेकिंग ऑफ द यस दैट रॉक्स. तो उससे वजह से क्या होता है, रॉक स्लोली स्लोली इन मैनी ईयर्स, ओके, बिकॉज ऑफ द वेदरिंग प्रोसेस दैट बिकम वीक एंड देन it separate from the main rock and it's fall down on the houses or yes on the roads, especially at the time of heavy rainfall. Water entering these cracks cause weathering of these rocks. Weight increases, these rocks slides on the slopy regions and settled at the lower side. This is called as the collapse of the rift. इसी को क्या बोलते हैं, collapse of the rift. ओके, तो अगर क्या होगा, ये इस तरह का जो रॉक्स है बिग साइज का, नेचुरल क्रैक डेवलप होने की वजह से और उसके अंदर क्या है, ये वाटर स्टोर होने की वजह से, एंड ये क्रैक के अंदर फॉर्मेशन ऑफ आइस की वजह से वो क्रैक्स क्या हो जाता है, ब्रॉड. और इसके बाद में रेनी सीजन में वो क्रैक्स ब्रॉड होकर ब्रेक हो जाता है और वो रॉक क्या हो जाता है, टूट करके स्लोपी एरिया की तरफ आ जाता है. इसी को क्या बोलते हैं, यस, रिफ्ट कोलैप्स. नाउ कॉजेस ऑफ द लैंडस्लाइड. आफ्टर इफेक्ट ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, tsunami, heavy rain, storms, flood cause landslides. Okay, so yes, natural disasters like earthquake, tsunami, heavy rainfall, storm, floods, all these also responsible for the landslide. ये सब चीज़ें भी क्या है, लैंडस्लाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अनलिमिटेड cutting of the trees causes the soil erosion. Okay, when the yes that forest and plants are cut in uncontrolled way, then this cause the erosion of the soil. Okay, and because when erosion occurs, that binding of the soil become loose. जो सॉइल एक दूसरे को बाइंड करके रखती है, मजबूती से जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है, वो क्या हो जाता है, लूज. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हिली एरिया होते हैं, उस हिली एरिया के जो क्या होते हैं, ये जो रॉक्स होते हैं, जो बड़े बड़े क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, वो पत्थर को बाइंड करने वाली मिट्टी बह जाती है और उसकी वजह से वो भी क्या होते हैं, वहाँ से स्लिप हो जाते हैं, वहाँ से फिसल जाते हैं. वाइल बिल्डिंग roads in mountains, there is a lot of digging that make the mountain weak. Okay, so yes, while making the road or highways in the mountain area में जब रोड और हाईवे कंस्ट्रक्ट करते हैं दैट टाइम, यस, तो क्या करते हैं हम लोग, रॉक्स को ब्रेक करते हैं बाय यूजिंग द डायनामाइट्स एंड बॉम्ब्स, जो बॉम्ब और डायनामाइट को. और बिकॉज ऑफ दैट जो क्या होता है, यस, इट क्रिएट द ट्रेमर शेकिंग ऑफ दैट
यस रॉक्स, वो जो रॉक्स होते हैं उस हिली एरिया में वो शेक हो जाते हैं, वो हिल जाते हैं। और दिस आल्सो, यस, दिस आल्सो कॉज ए लैंडस्लाइड लेटर ऑन, और इसकी वजह से बाद में ये भी क्या करता है, यस, लैंडस्लाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यस, फॉर मेकिंग द टनल्स, ओके, फॉर रेलवेज, फॉर द हाईवेज, जब रेलवे और हाईवेज के लिए टनल्स में बनाते हैं उस टाइम भी क्या होता है, ये उस रॉक को अंदर ही अंदर क्या करना पड़ता, तोड़ना पड़ता है यूजिंग द डायनामाइट्स। And because of this also, the other rocks present nearby that tunnel, yes, they become weak, and in some years they collapse and cause the landslides. Okay, generally in the Himalayan region we see the, yes, landslide in the rainy season. इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड, अब इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। रिवर्स गेट फ्लडेड एंड चेंज देयर पाथ्स, ओके, तो व्हाट हैपेंस, द रिवर विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द रिवर, फ्रॉम द माउंटेन्स, वी नो दैट दैट रिवर्स आर कम्स आउट फ्रॉम द दैट हिली एरियाज, की जितने भी नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती है, जनरली हिली एरिया से, पहाड़ों से निकलती है। तो व्हेन देयर इज अ फॉल ऑफ द बिग रॉक्स, तो देर इज ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ द वाटर, जब क्या होते बड़े रॉक्स फिसल करके स्लाइड होकर, यस, उस नदी के नदी में गिर जाते तो क्या हो जाता, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता, रुकावट हो जाती पानी बहने की। एंड बिकॉज ऑफ दैट, यस, समटाइम्स, यस, व्हाट हैपेंस, देयर इज अ फ्लड लाइक सिचुएशन, कि वहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाता है। बिकॉज क्या होता है, पानी को फ्लो होने के लिए जो वे चाहिए वो वे ब्लॉक हो जाता है। और समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ ब्लॉकिंग, जबकि क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अगर क्या हो गया, हैवी लैंडस्लाइड हुआ तो वो नदी के रास्ते में आके पूरे बड़े बड़े पत्थर गिर गए, तो क्या होगा, इस वाटर थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगा, बट वो क्या होगा, इट विल फाइंड एनी अदर वे टू, यस, फ्लो टूवर्ड द स्लोप, तो क्या करेगा, वो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढेगा, और जहाँ पे भी क्या होगा, ये सॉइल होगा वीक, वहाँ से क्या करेगा, वो वाटर बहना चालू हो गया, तो दिस कॉज द चेंज ऑफ देयर पाथ्स, ओके, और चेंज ऑफ द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द वाटर, तो थोड़ा सा क्या होगा, इस तरह का डायरेक्शन उस नदी का चेंज हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज, ओके, ऑफ द, यस, ब्लॉकेज ऑफ द वे ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर, कि जो उसका वाटर का फ्लो है वो ब्लॉक होने की वजह से, जाम होने की वजह से। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटरफॉल्स, फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर्स, तो ये जो क्या होगा, वाटरफॉल्स जो होते हैं, वाटरफॉल्स, ओके, उनकी भी जगह क्या होती है, बदली हो जाती है, किसकी वजह से, जो, यस, लैंडस्लाइड की वजह से। फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर, कभी कभी क्या होती है, यस, यस, लैंडस्लाइड की वजह से आर्टिफिशियली वाटर रिजर्वायर का फॉर्मेशन भी हो जाता है। देयर इज लाइफ एंड फाइनेंशियल लॉस ऑन लार्ज स्केल, अब वहाँ पे क्या होगा, यस, लाइफ्स, मतलब कि क्या है, जिंदगी, जो ह्यूमन बींग हो या एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उनके लाइफ का क्या होता, लॉस होता, एंड फाइनेंशियल लॉस, बिकॉज, यस, द houses collapse, fall down, okay, the electronic devices present in that houses are destroyed, and because of this there is a financial loss, जो भी सामान है घर का वो टूट फूट जाता है, घर टूट जाता है, ये उसमें बहुत सारा सामान पानी के साथ बह जाता है, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस होता है, खंभे उखड़ जाते हैं, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वो टूट फूट जाते हैं, ये उसके अंदर बेंचेस वगैरह सब बह जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये फाइनेंशियल लॉस होता है। ट्रीज, बिल्डिंग्स, रॉक्स ऑन स्लोपी एरिया कोलैप्स ऑन द लो लाइंग लैंड, तो जो क्या है, ये जो बिल्डिंग्स होती है रॉक्स की वजह से, जो नीचे वाला एरिया है उसके ऊपर गिरने की वजह से वो कोलैप्स हो जाते हैं। लैंडस्लाइड अफेक्ट द ट्रैफिक, ओके, तो लैंडस्लाइड क्या करता है, ट्रैफिक को भी अफेक्ट करता है। नाउ यस, इन द विंटर सीजन ऑल्सो इन द हिमालयन रीजन देयर इज अ स्लाइड ऑफ द आइस, ओके, ग्लेशियर्स,
तो जो क्या है बस वो हिमालयन साइड में जो रोड होते हैं वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ फिसल करके गिर जाती है, और उस टाइम जब बर्फ़ फिसल के गिरती है तो क्या हो जाता है, वो ट्रैफिक जाम हो जाता है, 2-2 3-3 दिन तक उसको यस क्या करना पड़ता है, तोड़ तोड़ के आइस को हटाना पड़ता है। तो सिमिलरली यस रेनी सीजन में जब क्या होगा, लैंडस्लाइड होता है तो उस टाइम में भी इस तरह की सिचुएशंस आती है। कभी कभी क्या होता है, यस वो हाईवे 2-2 3-3 दिनों तक यस जाम हो जाता है, और पूरे उस हाईवे पे बहुत ही दूर तक की गाड़ियां लाइन से खड़ी हो जाती है। लैंडस्लाइड डिस्ट्रॉय द प्लांट लाइफ ऑन इट। अब जो लैंडस्लाइड होता है, बिकॉज ऑफ दैट जो प्लांट उस जमीन पे प्रेजेंट है, उस सॉइल में प्रेजेंट है, दे आल्सो यस रूट्स आउट, वो भी क्या हो जाते हैं, जड़ के साथ में उखड़ जाते हैं। दैट्स वाई देयर लाइफ आर आल्सो लॉस्ट। Okay student, now you see the disaster relief planning. Okay, now this is not in your syllabus for evolution, ये तुम्हारे syllabus में evolution के लिए नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाएगा, बट यस वी हैव टू सी डिजास्टर रिलीफ प्लानिंग कि किस तरह से डिजास्टर रिलीफ प्लानिंग होनी चाहिए, कि डिजास्टर अगर होता है तो उससे रिलीफ मतलब राहत, राहत से बचने, राहत के लिए क्या क्या प्लानिंग्स होनी चाहिए। ओके, नाउ ये सी दिस प्लानिंग शुड बी एट ईच लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक लेवल्स पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन द ग्राम पंचायत लेवल, ग्राम पंचायत के लेवल पे भी क्या होना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट शुड बी देयर। एंड आफ्टर द ग्राम पंचायत इट शुड बी एट द तालुका लेवल, तालुका लेवल पे होना चाहिए। एंड तालुका लेवल के बाद में ये चीज़ें जो है ये कहाँ होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद में ये क्या होना चाहिए, स्टेट लेवल पे होना चाहिए। एंड स्टेट लेवल के बाद में ये नेशनल लेवल पे होना चाहिए। ओके, तो यस वी नो दैट इन आवर कंट्री yes there is NDRF, okay, National Defense Reserve Force। okay, so this NDRF helps wherever in the country there is some type of the disasters। जब भी किसी टाइप की डिजास्टर्स होती है तो दिस NDRF टीम जो होती है वो काम करती है। एंड देयर देयर ब्रांचेस आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, इनके जो ब्रांचेस है कंट्री के कई जगह पे फैली हुई है। तो ऑन गेटिंग द कॉल, गेटिंग द कॉल, ओके, जब उनको कॉल जाता है एंड दे आर आस्क फॉर द हेल्प, दे इमीडिएटली yes reach to that site of disaster and दे स्टार्ट द रिलीफ वर्क, और उनको बचाव का कार्य क्या करते हैं, चालू कर देते हैं। यस रेस्क्यू वर्क दे स्टार्ट। एंड अवर इंडियन आर्मी नेवी अल्सो ज्वाइन टू दिस रेस्क्यू वर्क, उनको भी क्या किया जाता है, रेस्क्यू वर्क में लगा दिया जाता है। ओके, नाउ सी द टेबल। If plan is prepared, it will help any disaster relief in school. For that, prepare a chart given below. मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स क्या होना चाहिए यस स्कूल में। ओके, रेस्क्यू के लिए क्या क्या होना चाहिए, रिलीफ के लिए क्या क्या होना चाहिए इन स्कूल। प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ द स्कूल। नाउ यस व्हाट द प्राइमरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स व्हेन एवर यू विजिट एनी हॉस्पिटल, एनी yes big hotels, okay, at that time you will find that at the entrance, okay, wherever there is a receptions, so there you will find the map of that hotels, you will find the map of that college or स्कूल। जो स्कूल और कॉलेज और क्या होगा यस जो भी बड़ा होटल्स होगा और एनी अदर इंस्टीट्यूट, यू विल फाइंड द मैप, वहाँ पे आपको मैप दिखाई देगा। उस मैप में क्या होगा, उस कंस्ट्रक्शन के सभी पार्ट्स क्या होंगे, यस मेंशन होंगे। फॉर एग्जांपल कि लेबोरेटरी कहाँ पे है, कौन से फ्लोर पे है, ओके, लाइब्रेरी कहाँ पे है, कौन से फ्लोर पे है। इसके बाद में कि क्या है यस वहाँ पे कैंटीन कहाँ पे है, बिकॉज देयर आर द मोर चांसेस टू कैच द फायर इन द कैंटीन एरिया। कैंटीन एरिया में ज़्यादा क्या होगा इसका
ये चांसेस रहता है। फिर क्या है, ये इलेक्ट्रिक पैनल कंट्रोल कहाँ पे है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, कि वो कहाँ पे है, ये कैबिन कहाँ पे है, वो ये सब पूरी इंफॉर्मेशन क्या होती है हम लोगों को इमीडिएटली मिल जाती है। और इफ़ दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल देन द रेस्क्यू वर्क कैन बी डन इमीडिएटली। तो क्या होगा, इससे तुरंत रेस्क्यू वर्क फास्टली हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ इन एनी स्कूल और इन एनी कॉलेज, okay, a seminar is going on, okay, or one meeting is going on, and if there is suddenly fire, okay, तो क्या होगा, to rescue the person who attending that meeting or seminar should be rescued. Now yes, if the maps are available, means that meeting hall is present at which floor, okay, and room numbers, then the fire brigade and these teams can rescue that persons immediately, and because of this the many lives can be saved. So yes, what should be the primary information of the school? The things to be noted: नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल, उसमें क्या होना चाहिए, करेक्ट एड्रेस और नेम क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। नेम एंड रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द हेड मास्टर विथ कॉन्टैक्ट नंबर, तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो हेड मास्टर है, मतलब प्रिंसिपल जो है और ट्रस्टीज है, पहले तो प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे, जो हेड मास्टर है उनका कॉन्टैक्ट नंबर्स वहाँ पे मेंशन होना चाहिए और रेसिडेंशियल एड्रेस भी लिखा होना चाहिए, सो दैट in any emergency that headmaster can be informed, okay. And if in any, yes, bad situation, if any uh, decision have to be need to taken that time, yes, that decision can be taken by conversation with the headmaster. Name and contact number of the school management members, so on that board the contact number and of the school management should be mentioned. टोटल नंबर ऑफ स्टाफ्स, अब यहाँ पे स्टाफ्स कितने हैं वो का भी मेंशन होना चाहिए। इससे क्या होगा, व्हेन देयर इज एनी calamities, okay, any type of disasters, so now you suppose there are the 200 members or staff that work every day in that school or college, so now you suppose 100 are rescue, it means 100 are struck। अगर 100 क्या है रेस्क्यू किए गए तो 100 फंसे हुए हैं, तो यस, देयर सर्च, ओके, देयर सर्च विल बी बिकम ईजी, उनका सर्च करना ईजी हो जाएगा। कि मीन स्टिल यस सम लाइफ्स आर स्ट्रक, कि कुछ जिंदगियां क्या है अभी भी फंसी हुई, ऐसा क्या होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले लोगों को समझ में आ जाता है। नाउ द स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी, अब स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट जो कमिटी होगी उसमें कौन कौन प्रेजेंट होना चाहिए, दैट वी हैव टू सी। फायर एक्सटिंग्विशर, क्या क्या होना चाहिए मैनेजमेंट कमेटी में, ये फायर एक्सटिंग्विशर अवेयरनेस, फायर एक्सटिंग्विशर यू ऑलरेडी सीन इन आवर स्कूल, देयर आर द फायर एक्सटिंग्विशर। Awareness means how to use that fire extinguisher and how to, yes, save in such type of disaster, कि कैसे अपने आप को सेव करें, ओके। एंड फर्स्ट एड्स, ओके, कि फर्स्ट एड भी, इसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट yes, all in each student should be aware of these things। Instruction, traffic management, safety, communication committee, and 2 to 3 members should be in each committee। तो यस क्या है, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट में इस टाइप की कमेटी होनी चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड कमेटी, अवेयरनेस क्रिएट करने वाली कमेटी, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने वाली कमेटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड यस क्या है committee, because yes, during the this type of the rescue operation, generally because of the traffic, that fire brigade and other vehicles, yes, do not easily, yes, reach to the premises of that college and buildings, that's why there should be the traffic management। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा तो that vehicles of that staffs should be will be, yes, parked properly, so that in the such type of the situation the fire brigade and other rescue vehicles
रीच टू द यस प्रॉपर प्लेस पे पहुंच सके. दैट्स वाई देयर शुड बी ट्रैफिक मैनेजमेंट. कम्युनिकेशन कमिटी एट्सेट्रा. डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कूल बिल्डिंग. अब स्कूल बिल्डिंग के भी बारे में डिटेल क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए. एज आई टोल्ड यू कि कितने रूम्स है, सेमिनार्स कहाँ है, यस अगर आग लगी है तो सपोज कि क्या है, यस कैंटीन में लगी है कि यस लेबोरेटरी में भी क्या है चांसेस ज़्यादा होते केमिकल लेबोरेटरी में इसके. तो इसलिए क्या है, यस लाइब्रेरी में तो इसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए. तो टोटल नंबर ऑफ रूम, नंबर ऑफ क्लासरूम, क्लास, टाइप ऑफ द यस रूफ, किस टाइप का रूफ है, सीमेंट का कि पतरे का कि लकड़ी का है. एज ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग ईयर कि कितने साल पुरानी बिल्डिंग है और कितने उम्र की है ये बिल्डिंग. इंफॉर्मेशन ऑफ द स्कूल ग्राउंड. नाउ ये स्कूल ग्राउंड में भी सपोज कि कोई ये क्या है मिसहैप्स हो गया, कुछ इस तरह के इंसिडेंट हो गई कि प्ले ग्राउंड में, तो उस टाइम क्या है अगर प्रॉपरली पता रहेगा तो प्लेयर्स कैन बी सेव्ड. टाइप ऑफ द प्ले ग्राउंड, प्लेयर्स स्पेस, खो खो, कबड्डी एंड अदर ग्राउंड एक्सेट्रा. ओके, तो ये सब चीज़ के बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए. बिकॉज नाउ यस नाउ अडेज देयर आर द fear of the terrorist attack also. तो in that situation if that players are ओके प्लेयर्स को क्या किया, अगर इस तरह के ग्रुप ने क्या किया, उनको पकड़ लिया, ठीक है, तो उस टाइम उनको रेस्क्यू करने के लिए प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये क्या है, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है, तो ही उनको क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली सेव कर सकते हैं. डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द मेन रोड. अब मेन ग्राउंड से कितने दूरी पे ये है. डेली रूटीन ऑफ द स्कूल. डेली रूटीन मीन्स कि कितने बजे वो स्कूल स्टार्ट होता है, कितने बजे क्या होता है, कितने बजे का प्रेयर होता है, कितने बजे स्कूल क्या होता है, ये छुट्टी है, कितने बजे क्या है, ये कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, दैट शुड बी यस मेंशन. तो टाइम टू स्टार्ट द स्कूल, ब्रेक, लंच ब्रेक कब होता है, टाइम टू लीव द स्कूल, स्कूल कब छूटती है, डेली एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन द स्कूल, कौन सी एक्टिविटी डेली बेसिस पे ली जाती है. ओके ये सब पता रहेगा तो क्या होगा, रेस्क्यू करना इजी होता है कि ये पता चल जाता है रेस्क्यू टीम को कि क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ होंगे. सपोज कि अगर इस तरह के इंसिडेंट क्या हो गई, ये प्रेयर टाइम में हुआ तो जो प्रेयर हॉल होगा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए क्या है ये इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, लिखी होनी चाहिए. पॉसिबल हजार्ड्स इन स्कूल. अब पॉसिबल हजार्ड्स कि यस कौन कौन से क्या है, यस हजार्ड्स मतलब मुसीबत, कौन कौन से मुसीबत यस आ सकते हैं. नेम एंड टाइप. अब उसमें कौन कौन से हजार्ड्स, उसके क्या है टाइप्स और नेम भी लिखना है. यस नॉर्मल, मीडियम, एक्यूट मतलब कि क्या है वो हैज़ार्ड्स बहुत ही सीरियस होगा या मीडियम होगा या नॉर्मल होगा. ऑफ द डेंजर, डिस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट एंड करंट प्लानिंग. ओके कोई हजार्ड्स केमिकल, जैसे सपोज कि क्या है, ये सम केमिकल दे आर हजार्डस इन नेचर मीन दे आर वेरी हार्मफुल. ओके इफ दे आर हेल्ड yes carelessly then they can cause the fire, they then can cause the yes other type of the destructions. Okay like the bursting, now the yes bursting or yes burning, such type of incident may take place, so that's why possible hazard should be mentioned. डिजास्टर मैनेजमेंट मैप ऑफ द स्कूल. नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट मैप भी क्या होना चाहिए, लगा के रखना चाहिए. द मैप मस्ट हैव द फॉलोइंग कंटेंट. अब इस मैप में क्या इंक्लूड होना चाहिए, ऑल बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, देयर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग के इस रूम के बारे में, इसके स्ट्रक्चर में बारे में डिटेल्स में होना चाहिए. ग्राउंड कहाँ पे है, एंट्रेंस कहाँ पे है, प्लेस ऑफ प्रोबेबल डेंजर इन द स्कूल, कहाँ पे ज़्यादा यस क्या है इस तरह के डेंजर है, खतरे है यस क्या करने के लिए, यस इस तरह के इंसिडेंट होने के. सेफ प्लेसेस एट टाइम ऑफ द डिजास्टर, ये अगर क्या है सेफ प्लेस कहाँ पे, जहाँ पे क्या करें रेस्क्यू करके लोगों को निकाल के वहाँ रखा जाए. नियरेस्ट रोड, वहाँ से क्या है ये नदी का कौन सा रोड है. दिस मैप मस्ट बी एट द एंट्रेंस ऑफ द स्कूल एंड ऑल स्टूडेंट मस्ट बी गिवन डिटेल नॉलेज अबाउट इट. तो ये सब नॉलेज क्या है स्टूडेंट को देना चाहिए. नाउ ये मॉक ड्रिल इन द स्कूल. अब मॉक ड्रिल क्या है, ये दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन. अब ये डेमोन्स्ट्रेशन है मीन्स कि हाउ द फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग द यस फॉरेस्ट और
अदर इंसिडेंसेस में क्या होना चाहिए, किस तरह से कौन सी चीज़ें क्या है यूज करनी चाहिए, उसके लिए क्या है डेमोन्स्ट्रेशन रखना चाहिए। एवरी मंथ ए मॉक ड्रिल मस्ट बी कंडक्टेड इन द स्कूल। इट शुड इंक्लूड द पॉसिबल हजार्ड्स एंड मेजर टेकन अगेंस्ट देम। अब यहाँ पे कौन से पॉसिबल हजार्ड्स है, कौन कौन से क्या यस मुसीबत आ सकते हैं और उसको टैकल करने के कौन कौन से उपाय है, वो चीज़ें क्या है यस उसमें दिखाना चाहिए। द डेट, टाइम, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड शॉर्ट फॉल्स मस्ट बी नोटेड डाउन। अब उसमें टाइम, कितने स्टूडेंट यस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये सब चीज़ें क्या होने चाहिए मेंशन करना चाहिए। नाउ वर्क ऑफ द इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट है दैट आर वर्किंग यस रिलेटेड टू डिजास्टर, डिजास्टर से रिलेटेड काम कर रही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलोबोरेशन विथ इंडियन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट हैज लॉन्च ए प्रोग्राम टू फॉरकास्ट द लैंडस्लाइड एंड इट्स इफेक्ट। नाउ यस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, ये जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर है उसके साथ में क्या किया है, ये बॉन्ड बनाया है, एग्रीमेंट बनाया है कि इस तरह का अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो जो माउंटेनिंग ये क्या है डिपार्टमेंट है वो क्या करेगी, इनकी हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल कि क्या है ये घाट्स होते लाइक कसारा करजत जो घाट्स है, महाबलेश्वर जाते जो घाट्स मिलता है उस टाइम जो है अगर कोई व्हीकल्स उस घाट्स में उस खाई में गिर गई, ओके, तो दैट टाइम टू रेस्क्यू द पर्सन्स, उनको रेस्क्यू करने के लिए क्या है ये द हेल्प ऑफ दिस मेंबर ऑफ माउंटेनियरिंग आर टेकन, इनकी हेल्प ली जाती है बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन यस क्या है एक्सपर्ट होते हैं वो कि रस्सी के सहारे यस क्या है नीचे उतरने के लिए एज वेल एज ऊपर आने के लिए। तो दैट्स वाई देयर इज अ कोलोबरेशन विथ दिस इंस्टीट्यूट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ द जियोलॉजी एंड वर्ल्ड जियोलॉजी फोरम आल्सो हेल्प फॉर द फोरकास्ट। अब जो क्या है यस जियोलॉजी द स्टडी ऑफ द things events which takes place inside the earth is called the geology। ओके, तो जो जमीन के अंदर होने वाली इंसिडेंट है उसकी जो स्टडी करने वाली जो ब्रांच है साइंस की उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जियोलॉजी। तो जियोलॉजी और जो इंडिया की जियोलॉजी के इंस्टीट्यूट है और जो क्या है ये अदर कंट्री के जो जियोलॉजिकल फोरम्स है उसके साथ में भी इनका क्या है ये कोलोबरेशंस है। ओके, तो वो क्या करते फॉरकास्ट करते ये ऐसी कुछ भी होने वाले इंसिडेंट के बारे में हम लोगों को ये क्या करते प्रायर पहले से क्या करते इंफॉर्मेशन देते, अलर्ट्स देते। ओके स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी। ओके नाउ यस our portions completed for the first semester exam। Okay, I will send the question answer later on। Okay student, now you unmute yourself and ask the doubt if you have anyone, then I will end the meeting। yes student, is anybody having any doubt ask to me। किसी को कोई डाउट्स है स्टूडेंट? ओके, not having any doubts। okay, understood well, yes, about the school disaster management। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आ गया ये स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या थिंग्स इंक्लूड होना चाहिए? यस से यस और नो? ओके, yes, now I am ending the meeting।